टू क्या कह रहा है, यूज हैव बीन विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर नाउन। हैव बीन कहाँ लगाए हम, आई के साथ लगाए, वी के साथ लगाए और यू के साथ और दे के साथ और प्लूरल नंबर नाउन, मतलब जो संख्या में ज्यादा हो। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, हम नाउन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर, हैज बीन हैव बीन लगाए, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो तो बाकी सब टेंस में भी था, है ना, वर्ब के साथ आईएनजी कंटीन्यूअस टेंस में भी थी, तो सिमिलैरिटी है थोड़ी सी। लेकिन नया क्या है, सिंस या फॉर लगेगा एक। दूसरी बात यह है कि टाइम बताता है, टेंस यही तो बताता है, जब टेंस की शुरुआत हुई थी पहले लेक्चर में, तो टेंस क्या बताता है, टाइम बताता है, कोई चीज कब हुई, प्रेजेंट में हुई, पास्ट में, फ्यूचर में। तो ये तो बताता है, और क्या बताता है, समय दिया होता है कि सुबह से हुई कोई चीज, है नहीं, सुबह शाम, मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, कोई ईयर बता देगा 1942, 2020 या 21, ऐसा एक दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसा टाइम दिया होता है, और हमें सिंस या फॉर लगाना होता है। अब पहले तो आप सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप ये समझिए सिंस और फॉर लगता कहाँ है। सबसे पहले फॉर, फॉर कहाँ लगता है, पीरियड ऑफ टाइम। कहाँ लगेगा फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जैसे इजी लैंग्वेज में समझिए, कहीं भी लिखा हो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, सबसे पहली बात तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी एडजेक्टिव, उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं, मतलब न्यूमरल मतलब नंबर, कोई भी नंबर दिया हो, 1 घंटा से 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 20 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट, कोई भी चीज नंबर में है तो उसके आगे हम लगाएंगे फॉर। ठीक है ना, समझ रहे हो, उसके आगे लगाएंगे फॉर। जहां कोई पीरियड, तो पीरियड ही तो है, 2 घंटे से काम कर रहा है, 2 घंटे एक पूरा पीरियड है, 3 घंटे दिन हो कोई भी। ठीक है, और सीन्स कहाँ लगाते हैं, सीन्स लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम में। सीन्स लगाने के लिए एग्जैक्ट टाइम मालूम होना चाहिए, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, बर्थ, सिंस बर्थ, है ना, सिंस मैरिज, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, मतलब सिंस बर्थ के टाइम से बता रहा है, बिल्कुल जिस दिन बर्थ हुआ, या फिर कोई ईयर दिया हो, जैसे 2020, है ना, जैसे आई जैसे मैं बोलूं, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, तो एग्जैक्ट टाइम है ना, 2010 से पढ़ा रही हूँ मैं इंग्लिश, है ना, तो इसका मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम होगा, और इसको बोलते हैं कहाँ लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल पॉइंट टाइम का, बिल्कुल पीरियड ऑफ टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये तो आपको बताया फॉर और सिंस कहाँ लगेगा, फॉर तो लगेगा पीरियड ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम जैसे अधिकतर तो इसमें यही आएगा, 1 घंटा, 2 घंटा, कोई मिनट दी होगी 20 मिनट, 25 मिनट, है ना, इस तरीके से, तो उसमें लगेगा फॉर। और यदि कहा कि मॉर्निंग से, इवनिंग से, या नून से, या बर्थ से, तो हम लगाएंगे क्या, सिंस लगाएंगे इसके आगे। एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है सिंस और फॉर में, न्यूमरल एडजेक्टिव, नंबर से याद रखना, अगर कोई नंबर दिया हुआ होगा, एक सेकंड, यदि कोई नंबर दिया होगा तो हम उसके आगे फोर लगाएंगे। और एक, यदि मैं लिखूं लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, है ना, और लिखूं अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, है ना, तो लॉन्ग टाइम से पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस। ठीक है, अब मैं बताऊंगी क्यों लगाएंगे सिंस, वैसे तो आपको याद करनी है ये चीजें जितनी भी बता रही हूँ।
रट लेना। अ लॉन्ग टाइम से पहले फॉर। अब देखिए मैंने आपको न्यूमरल एडजेक्टिव बताया, मतलब 1 2 3 4 जिसको हम गिन सके उसके आगे फॉर लगा। ए लॉन्ग टाइम, ए भी तो क्या है, एक है, ए का अर्थ भी तो एक ही है, तो ये न्यूमरल हुआ है नहीं हुआ। ये मोटी मोटी बातें बता रही हूँ मैं आपको, जिससे कि एकदम से आपको समझ में आ जाए बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में। ठीक है, तो अ लॉन्ग टाइम क्या है, गिनने में आ रहा है, अ लगा दिया, एक ही तो है, तो इससे आप पहचान कर लिए क्या, अ लॉन्ग टाइम यदि आया तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और यदि वहां सिंस लगा है, किसी पार्ट में एरर आइडेंटिफाई करने के लिए आए एग्जाम में, और सिंस के साथ सिंस अ लॉन्ग टाइम आ जाए तो वो रॉन्ग है। आप उस वहीं पे पकड़ लीजिएगा कि एरर कहाँ है, इस पार्ट में है, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, फॉर लगा दूं। और यदि खाली लॉन्ग टाइम आए तो आप क्या लगाएंगे, सिंस। लॉन्ग टाइम से पहले सिंस और अ लॉन्ग टाइम से पहले फॉर। ओके, नाउ स्टार्ट। ये आपको पहले सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझाना था, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे तक के लिए। वैसे मैं इसको पूरा जब एडजेक्टिव आपको पढ़ाऊंगी पूरा आपको लिखवाऊंगी, सारा नोट्स दूंगी पूरा। ठीक है, नाउ वी कम टू द एग्जांपल्स। रीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं कैसे बोलूंगी, रीता सुबह से एक गीत गा रही है। ये ऐसे ही जैसे कंटिन्यूस टेंस एंड होता था, रहा है रही ही से ऐसे ही एंड होगा, लेकिन चेंज क्या है इसमें, इसमें सिंस और फॉर लगता है और टाइम लिखा होता है, कोई टाइम दिया हो, सुबह से हो रहा, शाम से हो रहा, कोई काम है ना। और सिंस और फॉर का मतलब है से। ठीक है, और ये क्या है, सिंस और फॉर प्रीपोजिशन है ये दोनों। रीता सुबह से गीत गा रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या पीरियड ऑफ टाइम है, 5 साल से पढ़ा रही हूँ। कौन से 5 साल ये नहीं पता ना, तो ये पता अब कौन सा साल चल रहा है, ना ही पता कौन से पिछले 5 साल से। और हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ 5 years के बजाय लास्ट 5 year होता, लास्ट 5 year लिख दूं, तो मैं यहाँ फॉर की जगह क्या लगाऊंगी, मैं यहाँ सिंस लगाऊंगी फिर मैं यहाँ, क्योंकि मुझे पता है मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रही हूँ, है ना। पिछले 5 साल, अगर यहाँ लास्ट आ गया तो एग्जैक्ट चीज बता रही हूँ ना, और मैंने बताया एग्जैक्ट चीज, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम बताता है फॉर। न्यूमरल तो है, लेकिन यदि लास्ट आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, फिर आप फॉर नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लास्ट लिखना ही नहीं है, तो फॉर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो एग्जैक्ट टाइम दिया उन्होंने, 2010 से पढ़ा रही हूँ। नाउ कम टू नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, राहुल हैज नॉट बीन लिसनिंग टू मी सिंस इवनिंग। राहुल शाम से मुझे नहीं सुन रहा है। नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल फर्स्ट, सिंगल इंटेरोगेटिव। स्ट्रक्चर देख लीजिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या है, हैज शी नॉट बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से रामायण नहीं पढ़ रही है ना। तो इंटेरोगेटिव बन गया ऐसे हमारा, पहले हमने हैज लगा दिया। अब आते हैं डबल इंटेरोगेटिव पे। डबल इंटेरोगेटिव क्या कहता है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड, पहले की तरह ही है सब कुछ। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, वाई हैव यू बीन लाफिंग फॉर 1 hour। आप 1 घंटे से क्यों हंस रहे हैं। तो 1 hour क्या है, टाइम है ना, 1 2 3 4, न्यूमरल एडजेक्टिव है या नहीं, तो इसके आगे फॉर लगा देंगे। 1 hour हो, 1 minute हो, 1 day हो,
कुछ भी हो, 1 ईयर हो, 4 लगाना है हमें। और यदि लास्ट ऐड कर दूं यहाँ पे मैं बीच में लास्ट लिख दूं, यदि लास्ट 1 ईयर, तो 4 की जगह क्या कर दूंगी मैं, फिर मैं इसमें सिंस लगा दूंगी। ठीक है। नाउ रूल नंबर 3, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज और विच वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे। विच बुक हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। टीचर कौन सी बुक फ्राइडे से पढ़ा रहा है। रूल नंबर 4, हूँ वाले सेंटेंस कैसे बनता है, व्हेन हु इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। हूँ यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, पहले भी आपको बताया, हूँ सब्जेक्ट है इसमें, हूँ प्लस हैज बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, हु हैज बीन टीचिंग यू सिंस 9 AM। कौन आपको